क्या चेहरा संवरता है, क्या हुस्न निखरता है, और टांगों को जो देखो तो ईमान बिगड़ता है। नवाब साहब, 2 साल पहले तो आप कहते थे कि बेगम, वाह क्या चेहरा है तेरा। भाई बेगम हो सकता है 2 साल पहले वाकई तुम खूबसूरत थी, या तो फिर मेरी आंखें खराब थी। फिलहाल की आंखें देखो, कैसी कैसी चीजें देख रहा हूँ। कौन है भाई? हाँ देखो बचाओ, ऐसा ही आ गया। अरे आप नहीं हमारे दिन फिरे जो तो दरवाजा खोलिए। जी बातचीत करते रहिए। किससे? अपनी बेगम से। क्या? यही कि चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, खुदा की कसम जो भी हो तुम लाजवाब हो। देखा नवाब साहब, हाँ। आपकी आंखों को न जाने क्या हो गया है, आप ही को मैं खूबसूरत नहीं लगती। भाई चोर भाई, बोलो भाई, चोरी से तो तुम डिब्बे में घुस आए हो, मगर मेरे घर का बरखुरदार ख्याल रखना। नहीं सुभान अल्लाह, फिर कोई आ गया। जाइए जाओ, बेगम तो ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। खोलो भाई, खोलते हैं यार। फरमाइए क्या हुआ है? यहाँ कोई आया? जी यहाँ से तो कोई गया ही नहीं। ये कौन? जी ये मेरी बेगम। क्या मैं इनकी शक्ल देख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं जी, हमारे यहाँ कोई शरीफ आदमी बेनकाब नहीं होता। कानूनी छानबीन के लिए? मगर एक बात बताइए, आपको तलाश है किसकी? एक चोर की। मर्द की औरत की? मर्द की। हाँ बेगम तो अपना दस्ते नाजुक जरा आगे तो बढ़ाइए। देखिए जी, यह तो है जनाना और ये चेहरा है मर्दाना। तो दरअसल नहीं। अरे उठिए उठिए उठिए, कहीं लगी तो नहीं? छोड़ दो इसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जाइए। जी मुझे बहुत डर लग रहा है। चलिए मैं छोड़ देता हूँ। अरे आप तो सचमुच चोर की तरह घबरा गए हैं ना? घबरा तो गया था। मीना आ गई कॉलेज से बेटी? हाँ बुआ। बेटी क्या हुआ इन्हें? कौन है ये एक बहुत ही भले आदमी है बुआ। अगर आज ही ठीक वक्त पर ना पहुंच जाते तो भगवान जाने। बाद में बताऊंगी। अच्छा आइए। अंदर आइए ना। क्या है मौसी, आपने कभी आदमी को नहीं देखा? हाँ क्या है? हाँ यहाँ कोई तमाशा हो रहा है? चलो भागो भागो यहाँ से। अजीब लोग हैं। देखिए अब आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं आपके जख्म धोने के लिए पानी गर्म करके लाती हूँ। अभी आइए। आप जरा उस डब्बे में से दवाई निकाल लीजिए।
अंधेरा जी? चिराग अंधेरा कहाँ है? मुहावरा नहीं समझते लेकिन आदमी माहिर हो। क्या काम है? किससे मिलना है? वाह लाला, उल्टे बांस बरेगी। हवलदार राम सिंह के सामने बैठ के बात कर। इतनी जरूरत तो मेरे सामने उस मुजरिम ने नहीं की जो 30 साल में 60 बार जेल काटा है। कौन हो तुम? जी मैं अरे मैं तो मेरे सामने हाथ जोड़ करता। जानते हो ये किसका घर है? जी इनका। इनके बाप का। वो काम पे गए, बस आते ही होंगे। आ गया यही है मेरे पिताजी। उठ के बात कर। ये रहा गर्म पानी डिब्बे में दवाई और मेरे माथे पे जख्म। बैठ जाइए और आराम से मेरी मरहम पट्टी कीजिए। हवलदार राम सिंह ने जिंदगी में कभी मरहम पट्टी नहीं की, हमेशा मरम्मत की है। पिताजी आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे घर में कोई चोर घुस आया है। ये महात्मा गांधी है। पहले आप ये वर्दी उतारिए। ये वर्दी पहनकर आप हमेशा मरम्मत की बात करते हैं। जानते हैं ये कौन है? लाला कौन है भाई? मोहन। काम तो इन्होंने ऐसा किया है पिताजी कि अगर मेरा बस चले ना तो इन्हें पुलिस कमिश्नर बना दो। तू चुप कर, बाप अभी तक हवलदार है, पुलिस कमिश्नर बना दूं? लाला क्या काम किया है? पहले मरहम पट्टी तो कीजिए। हवलदार राम सिंह अभी तक वर्दी में है। आज मैं कॉलेज से आ रही थी पिताजी कि 2 गुंडों ने मुझे उठा लिया। ऐसा नहीं हो सकता। मगर ऐसा हुआ है। फिर इन्होंने उन बदमाशों की ऐसी मरम्मत की कि वो भाग गए। राम सिंह की बेटी पर सवाल ये नहीं पैदा होता कि उन्होंने क्यों उठाया, सवाल ये पैदा होता है कि इसने क्यों बचाया। पिताजी अगर दुनिया में 2 गुंडे हैं तो एक शरीफ भी तो हो सकता है। क्यों लाला, तू शरीफ आदमी है? अजी मैं कहे का शरीफ? शरीफ तो आप हैं जो रिश्वत नहीं लेते। तो है, लेकिन तुझे कैसे पता लगा? उन गुंडों की बातों से कि इस लड़की के बाप ने उनसे रिश्वत नहीं ली और उन्हें जेल भिजवा दिया। मैंने सोचा कलयुग में ऐसा आदमी तो भगवान का रूप ही हो सकता है। तो ठीक है बैठ, मैं वर्दी बदल लूं फिर करता हूं मरम्मत। इसकी नहीं, इसके जख्मों की। लेकिन करूंगा मरम्मत ही। क्यों लाला? अब आ गया लो। न घर न बार, शहर में अजनबी, जाएगा कहाँ? कहीं भी। जानता है लाला, एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए उसके बाप के अलावा इतना खून और कौन बहा सकता है? कौन? उसका भाई था, लेकिन भगवान ने छीन लिया। और आज जब जरूरत पड़ी तो बहन की रक्षा करने के लिए भगवान ने भाई बनाकर तुम्हें भेज दिया। लाला, ऊपर वाला भी लेन देन में बहुत साफ है। देख लाला, तू मुझे बाप माने या ना माने, लेकिन मैं तुझे बेटा मान चुका हूं। हाँ लाला, मेरे कोई बेटा नहीं है। मेरा तो कोई भी नहीं। तो बस हो गया रिश्ता पक्का। मिला हाथ? मिला? क्यों? आप मेरे बारे में कुछ भी तो नहीं जानते। किसी के लिए जो खून बहे वो अच्छा ही होता है लाला। हाँ, हम ठाकुर लोग हैं, हमारे लिए कोई पसीना बहाए तो हम उसके लिए खून बहा देते, और फिर तुमने तो खून बहाया है। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। क्या अब तो मिला हाथ? देखिए, रिश्ते जोड़ने बहुत आसान होते हैं, उन्हें निभाना बहुत मुश्किल है। अरे लाला, वो तो मुझ पर छोड़ दे। मुझे जिसने भी अपनाया वो भगवान को प्यारा हो गया। लाला, हाँ। इस घर से अपना हिस्सा तो भगवान पहले ही ले चुका है। ये भी तेरी मर्जी। जब तुझे मुझ में बाप और मीना में बहन नजर आए तो हाथ मिला ले दो। देखा आपने, पिताजी वर्दी में कुछ और बिना वर्दी के कुछ और। हाँ बेटी, वर्दी से याद आया, आज तनख्वाह मिली है, इसी में है। इसे निकाल कर अलमारी में रख दे, और देख संभाल कर रखना। पिताजी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप जैसे हवलदार के घर में भी कोई चोर घुस सकता है। अरे बेटी, आजकल रोज चोरी, रोज डकैती। अब तो चोर बारात लेकर आते हैं। ससुरों ने बैंक लूट लिया। ताले इस तरह तोड़ते हैं कि दुनिया का बड़े से बड़ा इंजीनियर मात खा जाए। अरे लाला, बस एक ऐसे चोर को पकड़ लो, फिर देखना हवलदार से थानेदार बन जाऊंगा।
जगा दिया मैंने? बहुत अच्छा बजा लेते हैं आप। पिताजी पुलिस बैंड में थे, उन्हें नहीं सिखाया था। जब भी बिछड़ों की याद आ जाती है इससे दिल बहला लेता हूं। लाला, पिताजी को बड़ा ऑफिसर बनने का बड़ा शौक था, लेकिन नहीं बन सके। इसलिए मुझे आखिरी समय में कहा कि बाप खुद तो बड़ा ऑफिसर नहीं बन सका, इसलिए मेरी मौत पे ये बिगल बजाकर मुझे बड़ा ऑफिसर बना देना। फिर आत्मा की चीख को मैंने इस बिगल की आवाज से दबा दिया। बड़ा ऑफिसर तो मैं भी ना बन सका, लेकिन लाला, अपने तो कोई बेटा ही नहीं जो मेरी मौत पे ये बिगल बजाकर मुझे भी बड़ा ऑफिसर बना दे। जागते रहो। अरे भाई, सोया ही कौन? जा जा, तू तो सो जा, आराम कर। पकड़े गए जी चोरी और हमसे? लाला, माफी मांग नहीं तो। अबे ये अब चुप क्यों लग गई? हवलदार राम सिंह के घेरे में आए हो, हथकड़ी तो लगेगी। हथकड़ी? हाँ, हथकड़ी। लाला, ये वो हथकड़ी जो भाई और बहन के रिश्ते की लड़ी। अरे हाँ शीला बहन, अरे जल्दी से राखी बांधो, मुझे ड्यूटी पर जाना है। और लाला, तुझे राखी मीना बांधेगी। राखी? अरे आज रक्षाबंधन है। वो क्या होता है? वो जो तूने राखी बंधने से पहले ही निभा दिया है। मीना की इज्जत बचाई ना, की ना उसकी रक्षा। उस रक्षा को आपने बंधन मान लिया? बाप, भाई, बहन, मैं कुछ नहीं जानता। इस कलाई को राखी ने छुआ तक नहीं। लाला, एक बार छू गई ना तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। हो सकता है, लेकिन मैं इस काबिल ही नहीं, इस लायक नहीं कि इस कलाई पर राखी बन सके। क्यों? इसलिए कि मैं नहीं जानता कि राखी क्या है। चलो। बदतमीज, बाप से हाथ मिलाता है। चल चल। लाला, कहा था ना, ऊपर वाला लेन देन में बहुत साफ है। बेटा था, ले लिया, नहीं था, दे दिया, पर वो भी तेरे जैसा। उन्होंने लखनऊ में हरिदास नंदा लिमिटेड बैंक में डाका डाला, राइट? यस सर। और मिस्टर आनंद, आप उनमें से एक डाकू का पीछा करते करते यहाँ आए, राइट? जी जी आइए सर। और यहाँ का फिर गायब हो गया। चुनाव तो 20-25 लाख की आबादी में हम उस शख्स को कैसे ढूंढ सकते हैं जिसका कि पुलिस रिकॉर्डों में ना कोई फिंगरप्रिंट है ना कोई फोटो है? उसे सिर्फ मैंने देखा है। और उसके कोई दूसरे साथी थे, लेकिन पता चला है कि वो भी फरार हो गए। हवलदार राम सिंह, तुम तो अपने शहर का चप्पा चप्पा गली गली जानते हो, राइट? यस सर। तुम अपने शहर के हर उस बदमाश को जानते हो जो शरीफ है, और हर उस शरीफ को जानते हो जो बदमाश है। सो तो है सर। वेरी स्मार्ट। इंस्पेक्टर आनंद, यस सर, तो मैं आज शाम तक आपकी मदद के लिए कुछ ऑफिसर्स को डिप्यूट कर दूंगा। राम सिंह, तुम उनके साथ रहना। यस सर। ये तो पुलिस स्टेशन है। तो मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन लेकर जा रहा हूँ? मैं क्या हुआ? मैंने पाँव सलूट जोर से मारा है। ओह आई सी। नाम? मुरली, सॉरी सर, मोहन। मुरली मोहन, MM शर्मा सिंह। शर्मा और सिंह? सर, पहले ये शर्मा था, अब सिंह हो गया है। ठाकुर का बेटा बन गया है ना। चलो अंदर। जी। और सुनो, आज इसका मेडिकल करवा दो। यस सर। कल इसका बाल कटवा देना। पुलिस में ये हीरो कटलेट नहीं चलेगी।
सुन लिया लाला, लेकिन एक बात है, इस कद पर जब वर्दी सजेगी तो आधा शहर तो यूं ही कांप जाएगा, और आधा शहर हवलदार राम सिंह से कांपता है, सारे शहर पर अपना कब्जा हो जाएगा। लाला, तू क्यों कांप रहा है? लाला, क्या हुआ? पानी मुर्गी क्या हुआ तुझे? लाला, 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 मुर्गी नहीं मिर्गी, जल्दी जूता सुधारो से। अरे सर, आप भी पाऊंगा, अपना अजीज है, चोर थोड़े ही है। लाला, 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 अरे एक जूते से कुछ नहीं होता, सब लोग अपना जूता लाओ, लाओ जल्दी, लाओ। हाँ, रखो, रखो, शाबाश। हाँ, ओ लाला, लाला, हटाओ सब लोग जूता, हटाओ, उठ, उठ चल, शाबाश, उठ। सर, सर, पानी लाओ, पानी, पानी, पानी। लाला, क्या हुआ था? दौरा। कब से पड़ता है? जब से मैं हूँ। पैदाइशी? राम सिंह जी, इसे किसी और पर लगा कर क्यों? कल भर्ती हुई किसी चोर को पकड़े और पकड़ते ही दौरा पड़ जाए तो? क्षमा कीजिए, मैं आपके रास्ते में आ गया। आज मुद्दत बाद तुम्हारी आवाज सुनी। जी? सुनो, मुद्दत बाद तुम्हें करीब से देखा। जी? श्याम। मेरा नाम मोहन है, मोहन। देखो, फिर वही मजाक। शायद आप किसी और के ध्यान में हैं। तुम मुझे कब तक बनाओगे? हाँ, अजी, बनाने वाला मैं कौन हूँ? बनाने वाला तो वो है। हो सकता है उसने मेरी शक्ल किसी ऐसे आदमी जैसी बना दी हो जिसका नाम श्याम है। नहीं, तुम वही हो। अरे मैडम। श्याम, श्याम, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे? हाँ, पहले मैं ये सोच रही थी कि शायद तुम किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गए हो। हाँ। फिर एक दिन मैंने तुम्हें बाजावानों के साथ देखा। मुझे? हाँ, उस दिन मेरे दिल को तसल्ली मिल गई कि तुम जिंदा हो श्याम। आप जरूर किसी एक्सीडेंट का शिकार हो चुकी हैं। विश्वास कीजिए, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या कहा? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, समझिए आप। वैसे अगर मैं खिलाड़ी होता ना, तो विश्वास कीजिए आप जैसी खूबसूरत लड़की की दावत पाकर मैं वही बन जाता जो आप मुझे समझी हुई हैं। तुमने मुझे पहले भी कहा था कि सपना, मेरी तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोक लो, लेकिन मैंने नहीं रोका श्याम, मैंने नहीं रोका। दोष मेरा था श्याम, दोष मेरा था, तुम्हारा नहीं। प्यारे भांजे और भांजियों, तो मैं कह रहा था, क्या करते हो यार? हाँ, तो मैं कह रहा था, कॉलेज से आना साथ में, डोंट डू इट। जाना साथ में, डोंट डू इट। तो फिर गाना नहीं हो सकता? डू इट, डू इट, डू इट। मामा जी, ये कन्याओं की ये टोली तो खुद बिना का गीत माला है। ओह, लवली आर्टिस्ट विजंती माला, बिना का गीत माला। मामा जी, ये मैं क्या कह रहा था? बिना का गीत माला। तो कन्याओं की जुल्फ का सैंपल देखिए। दिखाओ, पलटाओ। लगता है ना कि बिना का गीत माला की छठवीं पायदान पर प्रवेश करने वाली है। क्या करने वाली है? प्रवेश। थैंक यू। क्या है? मामा जी, आप इन दरवेशों को भी तो देखिए, मॉडर्न आर्ट की टांग तोड़ते हुए रंगरूप। ये लोग दूध की जगह सिगरेट पीते हैं और मक्खन की जगह पान खाते हैं। फिश मार्केट,
सुना है संगीत का रोता भी है तो सुर ताल में। प्यारे भांजे और भांजियों, आप लोग तो खुद ज्ञानी ध्यानी हैं। एक दूसरे के फैशन की ऐसी तैसी करने की प्रतियोगिता में संगीत का प्रयोग नहीं हो सकता। तो फिर लड़के एक तरफ, लड़कियां एक तरफ हो जाओ। कबड्डी की तरह जो जो गिरता जाए एक तरफ बैठता जाए। चलो। आंखों का असली पावन और पवित्र महत्व जो मीराबाई के छंद में है वो शायद कहीं ना मिले। कागा सप्तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैना मत खाइयो मुहे पिया मिलन की आस। शायद इन्हीं भावनाओं से प्रभावित होकर कवि कहते हैं तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा गया है। या जैसे आरजू लखनवी ने फरमाया है, उन आंखों का क्या कहना ये टकसाली जानते हैं। सपना, मैंने तुम्हारी तरफ बढ़ते हुए कदमों को बहुत बार रोकना चाहा, नहीं रोक सका। तुम रोक लो अपने आप को। क्यों? तुम्हारी दुनिया महल है और मेरी असलियत एक छोटे से ताले और चाबी समान है। तुम शायद ये कहना चाहते हो कि मेरे पिताजी तुम्हें अपनाने से इनकार कर देंगे, वो भी इसलिए कि वो बहुत अमीर है। श्याम, तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते, उनका दिल बहुत बड़ा है। मगर पत्थर नहीं। मैं तुम्हारा बाप हूं, दुश्मन नहीं। तुम्हें दुनिया भर के तमाम सुख देने के लिए मैंने अनगिनत दुख उठाए हैं, और आज जब मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी, हर सुख दे सकता हूं, तुम चाहती हो कि मैं फिर तुम्हें गरीबी में झोंक दूं? डैडी, मैं जानती हूँ श्याम गरीब है, लेकिन गरीबी कोई अपराध तो नहीं। लेकिन श्राप जरूर है। सेठ जमुनादास की इकलौती बेटी की शादी एक मामूली आदमी से हो, यह हरगिज नहीं हो सकता। कल से कॉलेज जाने की भी जरूरत नहीं। अगर समझौते की कोई उम्मीद होती ना, इतने रात गए घर छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आती। हाँ। कल क्या होगा? कल हम एक संसार बसाएंगे। लेकिन उस बाप का क्या होगा जिसने तुम्हें मां बनकर पाला? उस इंसान का क्या होगा जिसकी लोग आज तक तो इज्जत करते हैं, लेकिन कल उसके नाम पे थू थू करेंगे, और उसकी जिम्मेदार उसकी बेटी होगी, तुम होगी। श्याम, सपना, अगर समझौते की कोई उम्मीद नहीं ना, तो मुझे भूल जाओ। सपना, घर लौट जाओ। प्यार के घाव भर सकते हैं, लेकिन जो घाव, जो जख्म बेटी देना, वो कभी नहीं भरते। सपना, सुन लिया तुमने? जो तुम्हें कहना था वो इसने कह दिया। जब बाप पागलपन करे तो उसकी औलाद उससे बढ़कर गलती कर सकती है, लेकिन बेटी इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। शाम, मैं सोचता था कि अगर सपना ने तुमसे ब्याह कर लिया तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, लेकिन तुमने खाक को चंदन बना दिया। सपना बेटी, अब तुम्हारी शादी शाम से ही होगी। अपनी सोसाइटी में शाम को अपनाने में मैं जरा भी नहीं शर्माऊंगा, और फख्र से कहूंगा कि शाम मेरा होने वाला दामाद है। सब कुछ कल ही होगा। मैं उस दिन बहुत खुश थी, बहुत खुश। हर मेहमान मिलता, मुबारकबाद देता, मगर बार बार मेरी नजरें दरवाजे की तरफ उठती। तुम नहीं आए। सपना, शाम अभी तक नहीं आया, 8 बज चुके हैं। कोई नहीं जानता था कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गए। बरसों बाद मिले भी क्या, पहचानने से ही इनकार कर दिया।
रामू जी हजूर। सेठ जी के लिए जलपान का इंतजाम करो। जनरल जी कैसे आप? मेहरबानी। बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए। थैंक यू। तो ये क्या काम है? डीआईजी साहब कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। आज तक कभी किसी से किसी काम के लिए कहा ही नहीं। बिना सुने तो आपका काम कोई ज्योतिषी समझ सकता है। मैं तो पुलिस वाला हूँ, जब तक देखना लूं तब तक देखा नहीं, और जब तक सुनना लूं तब तक सुना नहीं। वही केस है मेरे दोस्त का। कौन से दोस्त? नेकीराम। वो बदमाश स्मगलर जो बरसों से काला धंधा कर रहा है। बच गया कमबख्त मेरे हाथों से। अगर मुझे बता दो वो कहाँ है तो मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। मैं तो ये जानता ही नहीं था कि वो कमीना ऐसे बुरे धंधे में है। बड़े चोरों के चेहरों पर बड़े नकली चेहरे होते हैं जमनादास जी। उसी चेहरे ने तो मुझे भी मारा। 10 लाख रुपया फंस गया है मेरा। कहाँ? नेकीराम नेक आदमी है यही समझकर उसके साथ रुपया लगा दिया करता था। डीआईजी साहब, पकड़े हुए माल और उसके खिलाफ बनी हुई रिपोर्ट पर जरा ध्यान दिया जाए तो। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे खून पसीने की कमाई मुझे वापस मिल सकती है। ये कैसे हो सकता है? डीआईजी साहब, 10 लाख में से 1-2 लाख कम भी मिले या इधर उधर लग जाए तो कोई हर्ज नहीं। बस आपके आंख के इशारे की जरूरत है। कौन सी आंख? दाईं या बाईं? इस काम के लिए आप जो भी आंख इस्तेमाल करते हो कर दीजिए। मेरे पास तीसरी आंख भी है जो जरूरत पड़ने पर खुल जाएगी। तो खोल दीजिए। वो खुल भी गई और उसने देख भी लिया। जी? तुम मुझे रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो? अब ले जाओ। अब तशरीफ ले जाइए। डीआईजी साहब, मैं तो मजाक कर रहा था, परख रहा था। मुझे परख रहे थे? जी हाँ, सारे शहर में आपकी जय है। लोगों को कहना है जब से आप तशरीफ लाए हैं जुर्म भाग गया है। देखो सही बात है। इजाजत लेने से पहले गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। नमस्ते सेठ जी। मुझे दीपक कहते। मैं डीआईजी साहब का इकलौता बेटा हूं। आप जब भी मिलते हैं मुझे याद दिला देते हैं। ऐसा मालूम होता है कि शायद आपको मेरी याददाश्त पर शक है। सेठ जी, डैडी ने तो आपको लिफ्ट दी नहीं। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, आगे आ जाइए। हाँ, तो दीपक बाबू, वो लिफ्ट वाली बात नहीं समझे? ना, मुझे उस आदमी से कुछ रुपया लेना है। मुझे देख के वो भाग जाएगा। मैं जरा चुपके उसे देख लूं, हैं? सर, एक बार फिर गुड इवनिंग। गुडवुड बोलते रहोगे या किसी गुडवुड का इंतजाम भी किया है? बंदा अगर बंदगी के काबिल न हो तो बंदा ही क्या। वैसे एक नजर उधर। तुम लाए? लगता है आपकी तलाश में खुद चली आई। वो साहब आपको ऊपर बुला रहे हैं। कौन साहब? हरे रंग का सूट पहने हुए हैं। उन्होंने कहा है मीना मेम साहब को ऊपर ले आओ। आइए। मेरी कोई बहन नहीं। मेरे भैया कहाँ हैं? उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। उसने नहीं, आज हमने तुम्हें बुलवाया है। यहाँ हमारी मर्जी के बगैर
कुछ नहीं खुल सकता। कौन है आप? लोग मुझे शहर का बेताज बादशाह कहते, मगर मैं तो आप जैसी खूबसूरत लड़कियों के कदमों की खाक। मिस्टर, आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि मैं हवलदार राम सिंह की बेटी हूँ। लेकिन पीछे हटने से पहले तुम भी ये जान लो कि मैं डीआईजी गोपाल दास का इकलौता बेटा हूँ। मान जाओगी तो तुम्हारे बाप की तरक्की होगी, नहीं तो बेचारा नौकरी से हाथ धो बैठेगा। इसकी तरफ कभी आंख उठा के देखा ना तो आंखें फोड़ डालूंगा। समझे? सर, आप हमेशा कहते हैं ना कि हवलदार राम सिंह इस शहर की गली गली चप्पा चप्पा जानता है। राइट। वो हर उस बदमाश को जानता है जो शरीफ है। राइट। और वो हर उस शरीफ को जानता है जो बदमाश है। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, आप दीपक बाबू को समझा दीजिए कि आइंदा वो किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डालने से पहले इतना सोच ले कि हर द्रौपदी के लिए कोई ना कोई कृष्ण पैदा हो जाता है। दिस इज वेरी नॉनसेंस। ये झूठ है। ये झूठ है कि मीना की इज्जत मेरे बेटे ने बचाई, मोहन ने। सर, लफंगा वो नहीं, लफंगा मेरा बेटा। तुम होश में हो? सर, अगर मैं होश में होता तो सच शायद इसलिए ना बोलता कि एक बड़े ऑफिसर के सामने उसके बेटे को लफंगा कहने से नौकरी खतरे में। अगर सर, कह दिया सच मैंने, मुझे नौकरी का डर नहीं, मगर आप जैसे शरीफ और ईमानदार ऑफिसर की इज्जत का डर जरूर है। सॉरी सर। तुम डर सकते हो? यस सर। वाह डैडी वाह, जवाब नहीं आपका। एक मामूली हवलदार आपको डांट के चला गया। You bloody rascal। इसका जिम्मेदार कौन है? जांच पड़ताल किए बिना ही आप राम सिंह के बातों में आ गए। शीला, पिछले 20 साल से मैं पुलिस की नौकरी कर रहा हूं, कोई शक नहीं मार रहा। मैं नजरें देखकर कह सकता हूं कि कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह है। दीपक, मैं तुम्हारी आंखों में तुम्हारी काली करतूत देख रहा हूं। राम सिंह को मैं बरसों से जानता हूं, उसकी वर्दी पर झूठ जैसी चीज का कोई दाग तक नहीं। मैं नहीं जानता था तो अपनी औलाद को, और आज मैं तुम्हें पहली और आखिरी, अगर तुमने उन लोगों से बदला लेने की कोशिश की या ऐसी हरकत फिर कभी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक प्यार करने वाले बाप के दिल की मालिक, उसकी ड्यूटी है, उसका फर्ज है। फर्ज? क्या दुनिया में सिर्फ बाप के ही फर्ज होते हैं, बेटी का कोई फर्ज नहीं? डैडी, आपने मुझे गलत समझा। तो फिर हाँ कह दो बेटी। राय साहब का बेटा जापान से आ गया है, आए दिन दिल्ली से फोन आते रहते हैं, मगर मैं उन्हें टालता रहता हूँ। तुम हाँ कह दो तो कल ही शादी कर दूँ। डैडी, आपको चिंता मेरी शादी की है या राय साहब के बेटे अनिल की? मुझे तो अपनी बेटी की खुशी चाहिए, वरना मैं शाम से कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं कहता। मगर वही धोखेबाज निकला। वो धोखेबाज नहीं है डैडी, उसे जरूर कोई मजबूरी है। जो दूसरों की मजबूरी से फायदा उठाते हैं उन्हें कोई मजबूरी नहीं जकड़ती। यही तो आज मुझे पूछना है उससे। कहाँ है वो? यही, इसी शहर में। भैया, आपसे कोई मिलने आई हैं। तो आप अपने शाम को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। भैया, ये किसी को ढूंढने नहीं आई, ये तो मेरी सहेली है। मीना, मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं था। आपको किसी की तलाश है और ये आपका वहम है कि मैं वही हूँ। मैंने कब कहा?
आपने कहा था ना बाजार में। बाजार में? मैं तो आपसे कभी मिली ही नहीं। मैं मिला हूँ। कहाँ? बाजार में। नहीं, कॉलेज में। मीना, तुम्हारी सहेली को किसी बिछड़े हुए साथी की तलाश? हाँ, और वो साथी तुम हो। ये झूठ है। ठीक है, रखो मीना के सर पर हाथ और खाओ सौगंध कि तुम शाम नहीं हो। हाँ, मैं शाम नहीं। अपनी बहन की सौगंध खाकर कहो। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि वो शाम मर चुका है। ऐसा क्यों कहते हो भैया? और वो भी उससे जो परसों से तुम्हारी राह देख रही है। भैया, ये बेचारी इसी आस पर जिंदा है कि तुम एक रोज जरूर इसे मिलोगे। सपना जी, बचपन के दिन और कॉलेज की जिंदगी बहती हुई नदी के पानी समान है, जो आगे बढ़ने के लिए पिछला पथ छोड़ जाता है, भूल जाता है, और जो नहीं भूलता वो नादान है। हाँ, मैं नादान हूँ, पागल हूँ, इसलिए आज तक भूल नहीं सकी। और तुम भूल गए। किसी को कैसे भुलाया जाता है ये सिखाकर भूल गए होते ना, तो आज मैं भी तुम्हारी तरह कहती कि मैं भी बहती हुई नदी की धारा जैसी हूँ, पिछला पथ छोड़ चुकी हूँ। शाम, डैडी मेरी शादी कराना चाहते हैं। हाँ, शादी के बाद नया साथी पुराने साथियों की भुला देगा। मुझे भी मेरी शादी से पहले कॉलेज के दूसरे दोस्तों की तरह तुम कभी कभी याद आ जाती, लेकिन शादी के बाद कभी याद नहीं आई। क्या कहा? तुम्हारी शादी हो चुकी है? अब ये भी बताना होगा कि मैं कितने बच्चों का बाप हूँ। शाम, तुमने मुझे धोखा दिया। इंसान धोखा खुद खाता है और दोष दूसरों को देता है। हाँ, दोष मेरा था जो तुमसे प्यार किया और आज तक तुम्हारा इंतजार करती रही। दोष मेरा है, मेरा, जो आज तक अपनी डैडी की खुशियों का गला घोटती रही। दोष मेरा है, मेरा। तुम्हारी शादी हो चुकी है? ये झूठ है। तो फिर उससे क्यों झूठ बोला? मीना, तुम मेरी बहन हो ना, तो इस बात को यहीं खत्म कर दो। मुझसे कभी कुछ मत पूछना। क्या कहा? एक बार फिर से तो कहो। आपको हर समय यही चिंता रहती है ना, मेरे हाथ कब पीले होंगे। अब आप जहाँ चाहे मेरी शादी करा दीजिए। तो राय साहब दिल्ली में है, उन्हें टेलीफोन कर दूं? जी। तुम बरसों से पुलिस में नौकरी करते हो, सारे शहर में तुम्हारे नाम का चर्चा है, धाट। सो तो है, और कहते हो कि हमें 10,000 रुपए नहीं दे सकते। एक हवलदार की तनख्वाह ही क्या होती है? तनख्वाह कौन मांग रहा है, लेकिन ऊपर की कमाई का कुछ हिस्सा तो हमें मिलना चाहिए। ऊपर की कमाई? रिश्वत जरा घटिया सा नाम है, इसलिए मैं ऊपर की कमाई कहता हूं। संपत लाल, पुलिस में रहकर ऊपर की कमाई यही है जो इज्जत कमाई, और वो आपको दे रहा हूं, अपनी बेटी। इज्जत बहु बेटियों से नहीं होती, हजारों लाखों से होती है राम सिंह। हजारों लाखों तो करोड़ों के पास हैं, लेकिन सभी इज्जत वाले तो नहीं। राम सिंह, बहु बेटियां भी करोड़ों घरों में, मगर सभी इज्जत वाले तो नहीं। अगर मुझे 10,000 रुपए नहीं मिले तो यह रिश्ता टूटा समझो। मेरे बेटे को अच्छी से अच्छी लड़की और ज्यादा से ज्यादा माल मिल सकता है। माल तो मिल सकता है, लेकिन ससुराल नहीं मिलेगा। और ये भी सुन लीजिए, हमारी मीना को भी नेक से नेक लड़का मिल सकता है। तो संपत लाल, आज से 13 बरस पहले यह रिश्ता पक्का किया था। इन 13 बरस में तू से तुम और तुम से आप हो गए। संपत से संपत लाल क्या बने कि यह रिश्ता तोड़ने पर तैयार हो गए? संपत से संपत लाल मुझे संपत्ति ने बनाया। मैं विजय का बाप हूं, और इसकी हां भी तभी हो सकती है अगर इसके रिश्ते के वोट के लिए मुझे नोट मिले। नो नोट, नो वोट, नो संपत्ति, नो संपत्ति एंड नो सिंपैथी। टू हेल विद यू एंड योर सिंपैथी। ज्यादा अंग्रेजी मत बोलो। आपकी संपत्ति की तो मैं यूं समाप्ति कर दूं, लेकिन बाबा और बहन की इज्जत का ख्याल है। तो मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो कि नहीं?
अगर आपको ये सिर्फ 10,000 रुपए दें और बेटी ना दें तो क्या शादी हो सकती है? क्या बकते हो? और अगर ये सिर्फ बेटी दें और 10,000 रुपए ना दें तो शादी नहीं होगी। तुम ठीक कहते हो। मैं कोशिश करूंगा संपतलाल। ऑफिस से तो इतना एडवांस मिल नहीं सकता, और जिंदगी में आज तक किसी सेठ के सामने झोली नहीं फैलाई। क्यों झूठ बोलते हो बाबा? क्या इस सेठ के सामने आपने झोली नहीं फैलाई? लेकिन सुनो, फिर किसी संपतलाल के आगे झोली फैलाओ तो खाली नहीं, संपत्ति भरकर। तुम लोग जा सकते हो। संपतलाल जी, मुझे 4 दिन की मोहलत दे दीजिए। अगर ये रिश्ता टूट गया तो मेरी इज्जत, शराफत, ईमानदारी, सबका विश्वास मर जाएगा। ठीक है, मैं एक बार आपके पास। बाबा, हाँ, पिताजी, मुझे रुपया नहीं, पत्नी चाहिए। लेकिन मुझे पत्नी नहीं, रुपया चाहिए, रुपया। बेटे की कीमत मांगी है उन्होंने। तुम क्या जानो दुनिया? लेकिन भैया ये रिश्ता तो पिताजी 12-13 वर्ष पहले ही पक्का कर चुके थे। अरे गोली मारो उनको, सिर्फ 10,000 रुपए के लिए तुम जैसी लक्ष्मी को ठुकरा रहे। अच्छा हुआ जो उनकी नियत का पता चल गया। मीना, हम तेरे लिए अच्छे से अच्छा बात। मैं अब शादी नहीं करूंगी भैया। क्यों? मैंने जब से होश संभाला विजय को ही अपना, मेरी शादी कहीं और हो मैं ये सोच भी नहीं सकती। मीना, तेरी शादी सिर्फ विजय से ही होगी, यही ना? लेकिन विजय की शादी तुमसे तब हो सकती है जब हम रुपया दे के उसे खरीद लें। जो पिताजी नहीं दे सकते। पिताजी के दिल पर क्या गुजर रही होगी, कल अगर लोगों को पता चलेगा तो इस घर की इज्जत को अपने मिल जाएगी। कुछ नहीं होगा इस घर की इज्जत को। पहले तो कभी नहीं देखा। स्पेशल ब्रांच से आया। हेलो, देखो सपना से कह दो कि राय साहब और अनिल मेरे साथ एयरपोर्ट पर हैं। हम लोग कुछ देर में घर पहुंच जाएंगे। जी अच्छा। क्या है? बस यही कहना था कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है। आपके बेट की कीमत 10,000 गिन लीजिए। अरे गिनने की क्या है? हवलदार के बेटे हो, कुछ चोरी चक्के। कौन सा अच्छा घर मिलेगा तुम्हें? अच्छा होने से घर वाले तो अच्छे नहीं हो जाते। क्या हुआ? सेठ जमुना दास की बेटी सपना है ना? क्या बताऊं बेटी, कहते हुए भी शर्म आती है। ऐसी कौन सी बात है बुआ? बेटी, कुछ ही दिन पहले उसके रिश्ते की बात पक्की हुई थी, मगर राम राम, आजकल की छोकरियां देखने में कुछ। आखिर बात क्या है? कल रात जानती हूँ सपना के होने वाले मंगेतर ना, रात गए कोई आदमी उसकी कमरे की खिड़की से निकला और पाइप के रास्ते नीचे उतर गया। रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाएगा। पुरखों की बनाई हुई इज्जत आज की छोकरी ने खाक में मिला दी। जमुना दास, रिश्ते की चिंता लड़की वालों को होती है। मैं लड़के का बाप होते हुए खुद चला आया। सोचा था परसों पुरानी दोस्ती रिश्ते से और मजबूत हो जाएगी, मगर नहीं जानता था कि रिश्ते की झोली में तुम्हें रखना जाना चाहते हो। किस्मत अच्छी थी, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा तुमने? यही कि रात गए आपकी बेटी के कमरे से उसका यार पाइप के रास्ते से उतर कर गायब हो। अनिल, रिश्ता मोड़ ले ले। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। बाहर में गया रिश्ता और बाहर में गए तुम दोनों। अगर चिल्लाना ही है तो अपनी बेटी पर चिल्लाओ और उससे पूछो कि कौन था वो।
तुम? जी। तुम्हें किसने आने दिया? गेट पर दरबान था, मैं दीवार फांद कर आया। चोरों की तरह आने का मतलब? चोर चोरों की तरह आया करता सेठ जी। बेहतरी इसी में है कि तुम निकल जाओ यहां से। अगर चला गया तो इनका लगाया हुआ कलंक आपके लिए ग्रहण बना रहेगा। कहना क्या चाहते हो? ये सच है कि रात गए को यहां आया था और वो मैं था। तुम आए थे? क्यों देवी जी, अंधेरे में सूरज देखना भूल गई या भूल गई कि कौन आया और कौन गया? तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। सपना सिर्फ निर्दोष ही नहीं, निष्पाप भी है। वो ये नहीं जानती कि रात को यहां कोई आया और मैं ये नहीं जानता था कि ये घर सपना का है। तुम यहाँ क्यों आए थे? मैंने कहा ना सेठ जी, चोर चोरों की तरह आता है। तुम यहाँ चोरी करने आए थे? कसम से सेठ जी, अगर मालूम होता कि ये घर सपना का है तो 7 घर छोड़ देता। रात को नहीं मालूम था ये घर किसका है? अब कैसे मालूम हुआ? सेठ जी की नौकरानी से। तुम यहाँ आए थे रात को, इस बात का क्या सबूत है? सेठ जी की तिजोरी। मेरी तिजोरी? खोल के देख लीजिए, 20,000 रुपया गायब होगा उसमें से। कहाँ है मेरा रुपया? उड़ गए। मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, समझे? जाना होता तो आता ही क्यों? श्याम, तुमने चोरी की? तुम जो हूं सो हूं। हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ, मैं सेठ जमनादास बोल रहा हूँ। डैडी जरा सोचिए, अगर ऐन वक्त पर शाम ना आ जाता तो इस घर की इज्जत की नैया कलंक के भंवर में डूब जाती। इतने बड़े एहसान के बदले में सिर्फ इतना कीजिए डैडी, इसे पुलिस के हवाले न कीजिए। सांप को अपने घर से निकालकर दूसरे घर में नहीं फेंका जाता। अगर आज हमने इसको छोड़ दिया तो ये कल किसी और को डसेगा। चोर और डाकुओं को खत्म करने के लिए मुझ जैसा शरीफ आदमी अगर पुलिस की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? ना दास, माफ करना, बात समझने में गलती हुई। सपना जी, माफ कीजिएगा, मैंने अपने होने वाली पत्नी खबरदार जो इस घर में कदम रखा है, get out! Get out! आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका मुजरिम। इसने इस घर से 20,000 रुपया चुराया है। इसने अपना जुर्म इन सब के सामने कबूल किया है। ओ लाला, ये क्या नाटक हो रहा है? ये सेठ जी क्या कह रहे हैं? राम सिंह, गिरफ्तार कर लो इसे। सिपाही का बेटा और चोर? सर, ये हमसे मजाक हो रहा है। ये मेरा बेटा, ये कभी चोरी नहीं कर सकता। सेठ जी को जरूर कोई गलतफहमी हुई। क्यों हुई है ना लाला? गलतफहमी सेठ जी को नहीं, आपको हुई थी मेरे बारे में। लाला, तुझे फिर मिर्गी का दौरा पड़ गया है क्या? होश में तो है तू? होश तो उसको उड़ते हैं जिसके यहाँ चोरी हो। इंस्पेक्टर साहब, इससे पूछिए कि मेरे 20,000 रुपए कहाँ हैं? राम सिंह। यस सर। ये तुम्हारे घर आता है? यस सर। ले चलो इसे। सबसे पहले तुम्हारे घर की तलाशी ली जाएगी। मैंने कहा था ना, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मेरा बेटा और चोर? लाला, ऊपर वाला लेन देन में बहुत साफ है। इस घर में सिर्फ ईमानदार था, बेईमान ही भेज दिया। राम सिंह, तुम हवलदार हो, किसी मुलजिम को मारने का तुम्हें कोई अख्तियार नहीं। हजूर। बाप तो बेटे को मार सकता है? तो मुझे छोड़ना, मुझे मेरी पूरी, मेरा विश्वास, इस कमीने ने मेरे विश्वास को मार डाला। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
थैंक यू। खान सिंह जैसा हो, राइट? थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट, गुड लक। आपके यहां से उसने 20,000 रुपया चुराया, 10,000 यहां से, बाकी के 10,000। ऐसे चलन वालों के पास एक रात हो तो 10,000 क्या 10 लाख भी कम है। आपने उसे बिल्कुल नहीं समझा। तो फिर वो 10,000 कहां गया? मैं बताता हूँ। विजय? हाँ बाबूजी, उस रात वो हमारे घर आए। क्या कहा? और उन्होंने बाबूजी को मुंह मांगी रकम दी और ये भी कहा कि बाकी के 10,000 रुपए और हैं बारात की खातिर करने के लिए। क्या ये सच है? हाँ बाबूजी, ये रहे वो 10,000 रुपए। बड़े से बड़े चोर या डाकू के दिल में अगर अपनी प्रेमिका के लिए जगह है तो उसके बाह पर बहन के लिए उससे भी ज्यादा। आपने ठीक ही कहा था। मैंने मोहन को मारा, मुझे कभी माफ न करना। ओ लाला, इस बार ऊपर वाला लेन देन में धोखा खा गया। ऊपर वाला कभी धोखा नहीं खाता। ओ लाला इधर देख, मीना तेरी बहन, इतना प्यार कि इसके लिए तूने चोरी की। और इधर देख सपना जी, इतना प्यार कि इन पे बदनामी का कलंक न लगे, तूने अपने आप को गिरफ्तार करा दिया। और इधर देख, ओ लाला इधर देख, तेरा बाप, तू मार खाता गया मगर इतना न कहा कि ये सब कुछ तूने मेरी इज्जत बचाने के लिए किया है। हम आजाद हैं और तू कैदी। इसीलिए लाला कहता हूं कि ऊपर वाला इस बार लेन देन में धोखा खा गया। आपकी तरक्की हो गई, सब इंस्पेक्टर बन गए, मिठाई नहीं लाई? मिठाई? हाँ लाला मजाक करता है। भैया, जिस रोज पिताजी की तरक्की हुई थी ना, उस रोज पिताजी को मैंने जिंदगी में पहली बार रोते देखा था। मीना कह रहे थे अगर आज मेरा बेटा घर में होता तो मेरी तरक्की पर कितना खुश होता। तू चुप कर, ये झूठ बोलती है। भला मैं क्यों रोने लगा? रोहित मेरे दुश्मन? आप अपने दुश्मन तो नहीं, फिर क्यों रोने लगे? लाला, दुनिया की अफसरी मिलने पर भी वो बाप कभी खुश नहीं हो सकता जिसका बेटा जेल में हो। बेटा बाप के दिल में रह सकता है, मगर एक चोर भागेगा भी तो कब तक? चोरों का जीवन तो जेल में ही कटता है। तुम चोर नहीं हो। ये चोला चोरों की वर्दी है। और लाला क्यों अपनों से गैर बन के बात करता है? सपना जी आप लोग बात कीजिए, हम लोग बाहर ठहरते हैं। आप ठहरिए, नहीं तो आज मुझे फिर टाल दिया जाएगा। अजीब टाल कैसे देगा? ओ लाला, ये सच है कि नहीं तुम दोनों की शादी होने वाली थी? ये सच है। तो फिर तुम गायब क्यों हो गए थे? मुझे गायब होना पड़ा। आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें मुझसे दूर ले गई? अगर जिंदगी में मुझे कभी कुछ समझा है तो सिर्फ इतना बता दो, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? ताला बनाने वाले को ताला तोड़ने वालों ने घेर लिया। उस दिन मैं तुम्हारे घर आने के लिए दुकान पर तैयार हो रहा था कि मैं फरमाइए। अलमारी की चाबी कहीं खो बैठा, चलकर अलमारी खोल दीजिए। इस वक्त मुझे कहीं जाना है, कल आ जाऊंगा। देखिए मुझे हर हालत में आज मुंबई पहुंचना है और कागजात अलमारी में है। दूसरी दुकान से आप किसी और को ले जाइए, मुझे कहीं पहुंचना है। बाजार बंद हो चुका है, मैं आपको मुंह मांगे दाम दूंगा। दाम की बात नहीं साहब, मैंने कहा ना मुझे कहीं जाना है। अगर आज मैं मुंबई नहीं पहुंचा तो हो सकता है मुझे जिंदगी से हाथ धोना पड़े। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज प्लीज 5 मिनट के लिए। ओके, थैंक यू।
नहीं खुलती। कोशिश कीजिए, मुझे कागजात लेकर बॉम्बे जाने वाला जहाज पकड़ना है। मैं अगर एयरपोर्ट टेलीफोन करके टाइम पूछ लूं। इसे काटना पड़ेगा। काटने से तो बेकार हो जाएगी। कोशिश कीजिए ऐसे खुल जाए। इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। सुनो जी। मैं कैसी लगती हूँ? जी। मैं कैसी लगती हूँ? खूबसूरत है ना? बोलोगे नहीं? मेरी बीवी बिल्ली से डर गई थी उस कमरे में। प्लीज आप अलमारी खोलिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, कहीं तो काट दूं। आप कुछ भी कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। देते हो बरखुरदार, तुम कमरे से बाहर गए और हमने लाश को किस फुर्ती से अलमारी में बंद कर दिया? अलमारी का ताला तुमसे इसलिए नहीं खुलता था कि तार लगाकर उसे अंदर से ही जकड़ दिया था। तार निकाल दिया तो ताला खुल गया। अलमारी को पीछे से काट कर रखा गया था ताकि हम लाश को जल्दी से रख सकें। तुम मेरी बीवी के कातिल हो और इसका सबूत इस कैमरे में है। एक तीर से दो निशाने। मैं इस बदकार और बदचलन औरत से छुटकारा पाना चाहता था और हमें ताला खोलने वाले की सख्त जरूरत